क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है ये, ठीक है, तो सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो भाई सारे। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स, लिखो। अ बॉडी, अ मास 2 kg is acted upon by a force such that its VT graph तुम्हारे पास given है, such that its VT graph, velocity time graph, such that its VT graph is shown. फाइंड द वर्क डन। क्या फाइंड करना है? वर्क डन। क्या फाइंड करना है? वर्क डन। फाइंड द वर्क डन। चलो, हमारे पास वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास? 2 सेकेंड्स के अंदर ये। चलो करो, सॉल्व करो। पीछे का लाइट चला लो, चला लो। क्या नाम है? आकाश, ऑन कर लो वहां से लाइट। दबा लो कोई बटन। फैन थोड़ी कह रहा हूं मैं, लाइट कह रहा था। अरे बड़ा रोशन अंधेरा कर दिया था तो। ठीक है, करो ये क्वेश्चन। -100 जूल है ना, तो हमें वर्क डन फाइंड करना है। और वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास ना यहाँ पर फोर्स है ना डिस्प्लेसमेंट है। कैसे निकाला? वर्क डन का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ना यहाँ पर फोर्स है ना ही डिस्प्लेसमेंट है। कैसे करा? वर्क एनर्जी थ्योरम अकॉर्डिंग टू ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तुम सब भी आ रहे हो तो शांति बनाए रखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या होता है? जो वर्क डन होता है वो क्या होता है हमारे पास? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर कितना है अपने पास? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। तो हाफ एम की वैल्यू कितनी है अपने पास? 2 kg। वी कितना हमारे पास? 0। और यू कितना हमारे पास? 10 का स्क्वायर। कितना आ गया? माइनस का 100 जूल। सिंपल क्वेश्चन था, है ना? सिंपल था ये तो। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया हमने इसमें, है ना? उतारो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। उफ, अगला दो क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन दूं? क्या हुआ मयंक? बारीकी से देख रहे हो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगला देखो, ये उतार लिया। अगला शॉर्ट में देख रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक बॉडी ऑफ मास 1 kg इज एक्टेड अपॉन बाय सम फोर्स सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज, लिख लो चलो। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, डिक्टेट कर रहा हूं। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज एक्टेड अपॉन बाय सम फोर्स। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, a body of mass 1 kg is acted upon by some force such that its displacement is given by
इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पास, इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 10. फाइंड द वर्क डन. फाइंड वर्क डन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू 2 सेकेंड. उतारो और सॉल्यूशन बताओ फटाफट इसका. बताओ भाई. चलो मैं वीडियो भेज दूंगा, ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास तो भेज दूंगा तुम्हें ग्रुप में. वाईफाई लगा हुआ है ना घर में, लगा हुआ है ना सबके, मोस्ट ऑफ किसके वाईफाई लगा हुआ है करीबन, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो करीबन 1 GB की होगी. डाउनलोड कर लोगे? हाँ अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर रहा यार मैं, ये करूँ ऐसे, मैं रैंडम नहीं करना चाह रहा ना. हाँ देख करके डिलीट मार देना या यूट्यूब पे डाल दूँ. चलो देखते कैसी क्वालिटी आ रही है, उसके हिसाब से देखना पड़े. 16 जून देखो फटाफट कर दिया इसने राहुल ने, तुम भी करो यार जल्दी जल्दी सारे. एक काम करूँगा यूट्यूब पे डाल करके बाद में डिलीट मार दूंगा सारे. अरे मतलब मैं थोड़ा तरीके से डालना चाहता हूँ ना, ऐसे नहीं डालना चाहता रैंडम में कुछ भी. एडिट भी करना पड़ेगा, इसमें टाइम चाहिए इतना, कहाँ टाइम है. अभी जैसे भी तुमसे बातें कर रहा हूँ इधर उधर की, तो वो सब हटाना पड़ेगा ना. वो भी डाल दूँ, तुम्हारी भी ले ले एक फोटो. पिटाई पीछे. अच्छा चलो तुम्हारी भी एक ले ले, हाय बोल देना. ठीक है चलो हाय बोल दो सारे. ठीक है चलो शर्मा मत, हो गया. चलो करो करो सिंपल सा है. तो डिस्प्लेसमेंट 2t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 10, तो हम यहां से वेलोसिटी निकाल लेंगे कितनी, ds/dt करके. तो कितना आ जाएगा हमारे पास प्रियांशी, 4t माइनस का 2. तो तुमसे t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 0 पे जो निकालोगे u होगा, तो इधर आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड. और वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 पे आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2 माइनस का 2, कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड. मास गिवन ही है तो हमारे पास वर्क निकाल दो, क्या आ जाएगा. तो वर्क होता है हमारे पास क्या, हाफ m v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर. तो हाफ m की वैल्यू कितनी है 1 kg, v कितना हमारे पास 6, u कितना हमारे पास -2, कितना आ जाएगा हाफ इंटू 1. अरे इधर देख लो 1 36 माइनस का 4. सिंपल क्वेश्चन था ये, सिंपल था ना. आगे आ रहे हैं तुम्हारा यार, तुम कर ही नहीं रहे यार, ऐसे क्यों करते रहते हो तुम. हाँ ठीक है. अगला क्वेश्चन लिखना. अ बॉल ऑफ मास 5 kg, अ बॉल ऑफ मास 5 kg, अ बॉल ऑफ मास 5 kg उतार लिया हो तो मैं लिख देता हूं. उतारो. अ बॉल ऑफ मास 5 kg is dropped vertically, is dropped vertically through a height of 20 मीटर. इसका आंसर कौन बताएगा देखते हैं.
अगली क्लास से टाइप करके ले आऊंगा क्वेश्चंस। इट गेन्स स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 20 मीटर, ठीक है। इट गेन्स a speed of 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 20 मीटर, 20 मीटर बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, इतनी। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड एयर फ्रिक्शन, ये निकालना। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगली क्लास से टाइप करके ले आऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, निकालो। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड एयर फ्रिक्शन, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड एयर फ्रिक्शन, फाइंड करो। कितना आ रहा है? यहाँ से एक मास हमारे पास कितना है इसका, 5 kg का एक पत्थर जो भी था हमारे पास, तो बॉल को हमने ड्रॉप करा। कह रहा है कि नीचे आते आते यहाँ जब आया 20 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, 20 मीटर का, तो इस पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी इस पॉइंट पे? ग्राउंड नहीं है ये, हवा में ही है, ठीक है, ठीक है। तो जब नीचे गिर रहा होगा, अगर तुम देखो, अगर इसके ऊपर कोई एयर फ्रिक्शन ना लग रहा हो, तो हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 20 मीटर बाद तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 20 मीटर पर सेकंड, है ना भाई? हाँ, क्या हुआ? एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में मतलब 20 मीटर कवर कर लेगा, तो यहाँ पर कितना वेलोसिटी होनी चाहिए, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी कम बढ़ी ना, मतलब एयर फ्रिक्शन ने कुछ काम किया होगा उसके ऊपर, वही निकालना है, निकालो। तो फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी द्वारा कितना वर्क किया गया, फॉर्मूला होता है mgh। mg नीचे खींच रहा है, हाइट भी इधर, कितना आ जाएगा हमारे पास, mf5, g की वैल्यू 10 ले लो, और h की वैल्यू कितनी हमारे पास 20, कितना आ जाएगा 1000। चलो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन निकालो। सेकेंड वाले पार्ट का आंसर दो, अच्छा है, समझ में आया तुम्हें? अगले का दोनों, ग्रेविटी एंड एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन कितना वर्क कर रही है, इसका आंसर दो वैभव, प्रियांश। कितना है वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, कितना है भाई? अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, पहले तो ये बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है आकाश? कि जो भी वर्क बॉडी के ऊपर होती है उससे क्या होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। मतलब इस बॉडी के ऊपर किस किसने वर्क किया जब नीचे गिर रही थी, तो एक तो ग्रेविटी ने वर्क किया, ठीक है ना, और प्लस एयर फ्रिक्शन ने भी कुछ काम किया इसके ऊपर, और उससे इसका क्या हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा, हाफ mv² माइनस का u²। ये आया समझ में? नहीं आया? ये वर्क एनर्जी थ्योरम लास्ट क्लास में कराई थी मैंने, तुम नहीं थे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, मतलब जितनी भी जो भी फोर्सेस किसी बॉडी पे वर्क करेगी उससे क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा।
तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो हमारे पास निकल गया कितना है 1000 जूल, और तुम्हें निकालना है वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, और हाफ एम कितना है अपने पास 5, और फाइनल स्पीड उसकी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियली कितनी थी 0। कितना आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू 5 इंटू 100 कितना आएगा 250, 250 जूल। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 250 माइनस का 1000 कितना आ जाएगा, कितना क्या काम किया इसने, नेगेटिव वर्क डन किया। क्या करा एयर फ्रिक्शन ने, नेगेटिव वर्क डन किया, तभी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटी। बताया था ना कि नेगेटिव वर्क डन अगर क्या करेगा, अगर कोई भी फोर्स नेगेटिव वर्क डन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, अगर पॉजिटिव वर्क डन होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और कोई वर्क डन नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी ना घटेगी। एयर फ्रिक्शन ने -750 जूल वर्क किया यहाँ पर, तो एयर फ्रिक्शन ने क्या करा, उसकी काइनेटिक एनर्जी घटाई, है ना। बढ़नी चाहिए थी कितनी यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हुई कितनी सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी घट गई ना इसकी। आर्यन पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे, लास्ट क्लास में आए थे, लास्ट क्लास में नहीं आए थे, तो कैसे होगा, वाईफाई लगा हुआ है घर में, चलो वीडियो भेज दूंगा तुम्हारे, मैं रिकॉर्ड करूंगा आपसे सारी वीडियोस। हाँ अभी मैं ये करने वाला हूँ, स्टार्टिंग से ही, हो सकता है आज कल से ही रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हर चैप्टर के डालने वाला हूँ, ठीक है। वो प्रॉपर कोई सुबह आना है, किसी को सुबह आ जाना है यार, कोई मैं चाहता हूँ कोई बैठा भी रहे साथ में ना, खाली रिकॉर्ड करूँगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। आ जाओगे तुम, कोई एक आ जाएगा, अरे वो दोनों तो आते ही है, सॉरी भूल गया था, तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तुम लाइव पढ़ना, लाइव की फीलिंग लेना, ठीक है। तो ये देख लो, अगला करे, ये समझ में आया नहीं आया वैभव, तुम तो आए थे ना लास्ट क्लास में आका, अच्छा तो आंसर तो बताया नहीं, अच्छा इसका आंसर बताओ, चलो कौन बताएगा देखते हैं। अगर हमारे पास इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 300%, अगर काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीजेस बाय 300%, by what percentage will the linear momentum of the body increase? By what percentage will the linear momentum of the body increase? करो भाई, अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ गई तो उसकी मोमेंटम कितनी बढ़ेगी, निकालो सारे, राहुल निकालो निकालो, शाबाश। पहले तो ये पता तुम्हें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन पता है, पता ही होगा, सारे चैंपियन हो यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ mv²। एक काम करो, इसको मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड करो, तो होगा क्या यहाँ पर, हाफ m² v² अपॉन में m, और हमारे पास m इंटू, इसको क्या लिख सकते हो, हाफ mv का होल स्क्वायर डिवाइड बाय m, और m इंटू वी तो मोमेंटम होता है, नहीं होता क्या, तो p² बाय ये आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन होता है भाई। काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास, ये ध्यान रखना हमेशा हमेशा के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अपने पास, p² बाय 2m। चलो आप करो, सिंपल है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला तो बचपन में पढ़ा ही होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इनटू 100। यहां से अगर मैं p की वैल्यू निकालू, p की मोमेंटम की, तो कितनी आ जाएगी 2m, अच्छा इसको k ही नहीं लिखते दो वर्ड्स में, k लिख देता हूं बस, 2mk अंडर द रूट, यही आएगा। हाँ भाई वीर जवानों, ये आएगा p इज इक्वल टू अंडर द रूट 2mk, k मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, k ही लिखा था ना, उसको k लिख दिया बस मैंने। अब करो, कौन करके दिखाएगा, देखते हैं, करो ना यार फटाफट करो ना, करो।
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी के आई कितनी थी हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनिशियल में 300% बढ़ गई। 300% का मतलब क्या होता है भाई, इनिशियल प्लस का 300% को हटाने के लिए दिस ऑफ इनिशियल, यही तो होगा, यही नहीं होगा। 300/100 ऑफ के आई का 300% कितना होगा, 300/100 ऑफ के आई होगा ना, वो ऐड हो गया इसमें, बढ़ गया, मतलब भाई बढ़ गया ना, 300% से बढ़ गया। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 4KI। अब कर लो यार, अब इतना कर दिया, सारे कर देता हूँ यार। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। आई थिंक जो समझाता हूँ वो समझ में आता है सभी को। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा हमारे पास, KF फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इंटू 100। तो हमारे पास आ जाएगा यहां से 4KI माइनस का KI अपॉन में KI इंटू 100। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, सॉरी, परसेंटेज चेंज इन, ओ सॉरी, ये हम काइनेटिक एनर्जी क्यों निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू उठा करके इसमें डालो ना। काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास ये था, PF निकालना है ना, मैं सॉरी मोमेंटम में चेंज ना, तो अंडर द रूट 2m KF, 2m KF जो भी आएगा देख लेना कितना आएगा, अंडर द रूट 2m KF की वैल्यू कितनी हमारे पास, 4KI। ठीक है, अब निकालो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो फर्स्ट परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा अपने पास, वही सेम PF माइनस का PI अपॉन में PI इंटू 100। कितना आ रहा है भाई, निकाल लो। PF की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 जो है तो बाहर निकल जाएगा ना, 2 बन जाएगा, ठीक तो है। तो ये आ जाएगा 2 अंडर द रूट 2m KI माइनस का अंडर द रूट 2m KI अपॉन में अंडर द रूट 2m KI इंटू 100। अंडर द रूट 2m KI कॉमन लेकर कट जाएगा, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 100%। ये आंसर है फाइनल। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ेगी तो मोमेंटम कितना बढ़ेगा, 100%। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ जी में। इसी को उल्टा भी दे देते हैं, अगर मोमेंटम अगर तुम्हारा 100% बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, 300%। क्या हुआ राहुल, कुछ पूछना है, पूछ सकते हो, ठीक है। PF ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां से ये हो जाएगा तुम्हारे पास ट्वाइस ऑफ PI, नहीं 2, ये 4 बाहर निकाल लोगे, 2 बन जाएगा, 2m KI क्या, अंडर द रूट 2m KI क्या हमारे पास, P तो है, PI, ठीक है। उतारो, समझ में आया सबको, राज जतिन, चलो आगे देखो। हाँ फॉर्मूला यही होता है, चेंज कैसे निकालते हैं, अब तुम्हें 6 के फॉर्मूले सिखाऊं मैं, है ना। चेंज कैसे निकालते हैं, तुम्हारे 60 नंबर आए थे फर्स्ट टर्म में, 80 नंबर आए थे सेकंड टर्म में, कितना परसेंटेज चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ बता दो, तुम बताओ। 60 नंबर आए थे तुम्हारे, कितने 80, कितने का चेंज आया तुम्हारा। अगर मैं तुमसे सिंपली पूछूं चेंज कितना आया 20 नंबर, परसेंटेज चेंज कितना आया, तो तुम्हारा चेंज कितना है 80 - 60 अपॉन में ओरिजिनल इंटू 100। यही सीखा हुआ, 6th क्लास में था ये फॉर्मूला। एक क्वेश्चन लिखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, करोगे क्या, हाँ जो करके बताएगा उसको इनाम, बताओ।
चलो ठीक है। अब ब्लॉक ऑफ क्वेश्चन लिखो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी बता दूं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी बता दूं। क्वेश्चन, a block of mass 1 kg। एक काम करूं, एनसीईआरटी का तो एनसीईआरटी से निकाल लूं क्या? लंबा क्वेश्चन है, एक मिनट का टाइम देना। कौन सा चैप्टर है तुम्हारा? वर्क, एनर्जी एंड पावर ना? अबे खुल जा। वर्क, एनर्जी एंड पावर, क्लास 11। सबने एनसीईआरटी की बुक तो निकाल ली फटाफट? देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहाँ गया भाई? वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसी के अंदर था, मैंने करा दिया तुम्हें, ठीक है ना? पहले ही करा दिया। तो एक क्वेश्चन था यार बढ़िया वाला, बढ़िया क्वेश्चन था यार वो। 77 पे है क्या? तुम्हें कैसे पता कौन सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं? नहीं, ये नहीं दे रहा। ब्लॉक इससे ऊपर है क्या? तो तुम भी यार देख लोगे फिर तो इनाम कैंसिल। ये क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं उतारना तो रहना दो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6.6 लिख लो। क्वेश्चन यहां से पढ़ो, करो सॉल्व। A block of mass 1 kg moving on a horizontal surface with speed v, initial speed at 2 meter per second, enters a rough patch ranging from 0.1 to 2.01 मीटर। मतलब अभी जब चल रहा था तो इनिशियली वो क्या था? एक स्मूथ सरफेस के ऊपर चल रहा था, फ्रिक्शनलेस था। अचानक से किसी फ्रिक्शन वाले सरफेस में वो पहुंचा, जिसका फ्रिक्शन कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0.1 से 2.01 मीटर तक फ्रिक्शन है। और द रिटार्डिंग फोर्स, तो फ्रिक्शन है तो फिर उसका धीरे धीरे स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी। अगर ये वाला पैच नहीं आया होता, ये वाला पैच 2 मीटर पर सेकंड से चलता रहता, फर्स्ट लॉ मोशन। लेकिन ये वाला पैच आ गया तो क्या करेगा? फ्रिक्शन उसकी स्पीड घटाएगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे घटा करके, और वो देखा गया जो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो क्या? -k/x। क्या है वो? -k/x। x के मतलब ये फॉर्मूला है तुम्हारा, -k/x, x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और x तुम्हारा कहां से 0.1 से 2.01 तक वेरी कर रहा है, जहां तक तुम्हारा फ्रिक्शन वाला सरफेस से पैच है। तो तुमने क्या बोल रखा है? और 0 है इसकी वैल्यू 0.1 से छोटी, मतलब 0.1 से मीटर से छोटी, मतलब पहले के लिए कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा, और 2.01 से भी कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा, मतलब बीच में ही है बस। 0.1 से लेकर के 2.01 मीटर तक ही क्या एक्ट कर रहा है तुम्हारा? फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। इससे पहले भी नहीं कर रहा, इसके बाद भी नहीं कर रहा। तो तुमसे पूछ रहा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। What is the final kinetic energy and speed Vf of the block as it crosses this patch? सिंपल सी बात है। अगर ये पैच नहीं होता तो 2 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहता वो, नहीं। लेकिन उसने, उस पैच ने स्पीड कम कर दी। जब पैच के बाहर निकलेगा फिर जो उसकी स्पीड होगी, फिर उसी स्पीड से वो चलता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। फर्स्ट लॉ मोशन पढ़ा है ना? फर्स्ट लॉ मोशन। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तभी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, अगर फोर्स नहीं लग रहा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। करो, करो, चलो करो करो करो, शाबाश। चलो अभी भी नाम जारी है, चलो कर लो यार। इनाम में क्या कह रहा है? मिलता क्या है? अगली बार से कुछ रख लूंगा। चलो, हाँ, शाउट आउट, उसमें क्या होगा? नई नई चीजें निकाल करके लेकर के आता हूँ, शाउट आउट दे दे रहा। चलो करो। इसमें जो k है इसकी वैल्यू दे रखी है 0.5 जूल। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, फटाफट कर दो। अरे समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? तो मैं नहीं आया? बॉडी के बाद समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? ये क्वेश्चन उतारना उतार लो, जो भी करना है करो।
एक बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, तो मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, हाफ mv स्क्वायर से निकाल लोगे। वो एक पैच में एंटर करता है, वहां पर उसकी फ्रिक्शन ने उसकी काइनेटिक एनर्जी घटाई, कितनी घटाई निकाल लो। वो उसमें से माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कितनी काइनेटिक एनर्जी घट गई उसकी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बच जाएगी, इनिशियल माइनस का इसने कितनी घटाई, तो फाइनल पता चल जाएगा। कोई नहीं करेगा। ये क्वेश्चन उतार लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं गिवन डेटा उतार देता हूँ, ये ब्लॉक रहने देते हैं। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6.6 क्या क्या गिवन है मेरे को कौन बताएगा? गिवन कौन बताएगा? प्रियांश। मास कितना है बेटा? अच्छा, इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी? 2 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर बोलो यार। तो हाफ m कितना हमारे पास 1 और v कितना है 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2 जूल। तो इस इतनी काइनेटिक एनर्जी से वो जा रहा था। अगर वो पैच नहीं आता, एक सिंपल सी चीज है यहां पर, ऐसा कुछ सरफेस है जिसमें से कुछ एरिया तक तुम्हारा क्या पैच है बना हुआ यहां पर, ऐसा कितना है ये 0.1 से लेकर के 2.01 मीटर तक तुम्हारे पास क्या है, एक ऐसा पैच है जहां पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो बॉडी जब यहां से इधर जाएगी, यहां से जब जाएगी, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है 1 kg की बॉडी है हमारे पास, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है इनिशियली 2 जूल है। ये क्या कर रहा है, जब जैसे इस वाले पैच में एंटर करेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी घटाने की कोशिश करेगा ये, और घटाते 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 यहां तक देख लो कितना घटा देगा। तो वो उसमें से माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कितनी घट गई, वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी। 2 जूल है, मान लेते हैं यहां से इसने 1 जूल घटा दी, तो यहां पर कितनी बच जाएगी? 1 जूल बच जाएगी। तो ऐसे निकालना है, बस तो क्वेश्चन है, बताओ क्या है इसमें, करो। तो अरे यार अभी भी नहीं आया समझ में। तो वर्क डन बाय ये फ्रिक्शन कितना वर्क कर रही है, मैं ही कर देता हूं यार। कितना कर रही है बताओ राहुल? फ्रिक्शन कितना वर्क कर रही है? तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता या नहीं बोलोगे? हैं एफ डॉट डी एक्स नहीं होता? हाँ, एफ डॉट डी एस। और सिंस तुम्हारा फोर्स जो है, कहां भाई तुम्हारा फोर्स, जो तुम्हारा फोर्स है वो क्या कर रहा है हमारे पास, वो वेरी कर रहा है, वेरिएबल फोर्स है ना, माइनस के बाय एक्स। तो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन कर दो उसका। कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0.1 से लेकर के 2.01 तक इंटीग्रेशन कर दो। अब तो कर लो, अब भी मैं ही करूं, मैं ही कर देता हूं। माइनस का k बाय एक्स डी एक्स, 0.1 से लेकर के 2.01। तो यहां से माइनस का k बाहर, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन तो सारी दुनिया जानती है, कितना होता है? दुनिया में नहीं आते क्या तुम सारे? log x कितनी होती है हमारे पास? log x। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x। जिसमें ध्यान रखना, जो इंटीग्रेशन करते हो log बेस e होता है। क्या होता है ये? log बेस e। जो तुम्हारे पास लॉग टेबल पीछे गिवन होगा ना, देखो एनसीईआरटी की बुक में गिवन होगा, पीछे केमिस्ट्री की बुक होगी तो उसमें गिवन होगा, देखना इसमें गिवन है, देखना फिजिक्स में है क्या। तो x की जगह यहां पर क्या डाल दो? माइनस का k अपर लिमिट log बेस 2.01 माइनस का log 0.1। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा क्वेश्चन है काफी, एनसीईआरटी का तो इंपॉर्टेंट तो है ही, खैर है ना। अगले पेज पे करूं। अब लॉग, ये लॉग बेस ही है, तो तुम्हें लॉग की कुछ प्रॉपर्टी बता दो मैं। लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी होता है। क्या होता है? लॉग। चलो, तो केमिस्ट्री में लॉग टेबल सीखोगे, मैं यहीं पहले ही सिखा देता हूं तुम्हें। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? वर्क डन कितना किया? वर्क डन बाय फ्रिक्शन या रिटार्डिंग फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस का के, बताना। यहां प्रॉपर्टी लिखनी चाहो तो लिख लेना, log a माइनस का log b हमारे पास होता है log a बाय b। कोई दिक्कत किसी को?
अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कौन बताएगा, कितना आएगा 20.1, कितना आएगा। और लॉग टेबल, लॉग की वैल्यू निकालनी किसको आती है, आती है, केमिस्ट्री की बुक है किसी के पास, नहीं लाए कोई भी, निकाल लो। तो माइनस का के, पहली बात जो तुम्हारे पास लॉग टेबल गिवन होता है ना, वो लॉग बेस 10 का गिवन होता है। किसका गिवन होता है, सारे इधर देख लो, बाद में भेज तो दूंगा ग्रुप में यार, चाह लेना। तो माइनस का 0.5, इसकी शायद वैल्यू 0.5 थी, कितनी थी, माइनस 0, तो इसकी के की वैल्यू हमारे पास माइनस का 0.5 थी। तो हमारे पास जो लॉग गिवन होता है ना टेबल, वो लॉग बेस 10 का गिवन होता है। तो ये सब कंसेप्ट है, समझ लेना। लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करा जाता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉग बेस 10 में, सेम ही रहेगा 20.1। अबे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा, नहीं हो रहा, उफ, देखो बुक दिखाना, बुक दिखाना आर्यन, एक सेकंड, इसमें भी तो होगा, चलो छोड़ो, इसमें देखो। वैसे बताना तो मैं इधर ही पड़ेगा पकड़ना, लॉग टेबल निकालता हूँ इसे गूगल। क्या कह रहे हो, अब आएगा ना समझ में, समझा गया मैंने अभी इससे पहले। दिखाने के बाद वो दिखाना, बुक दिखाने के बाद। हाँ पकड़ो, पता नहीं इसमें मैंने वैल्यू गलत तो नहीं लिख रखी। चलो देखो हमारे पास क्या था, वैल्यू क्या थी, हमारे पास वैल्यू क्या थी, लॉग 20.1 था ना, ऐसे कुछ था ना, 20.10। तो तुम्हें क्या चेक करना होता है, 20 का, यहां दिखाई दे रहा है जो बेस दिखाई दे रहा है, 20 का 1 में चेक करो, 20 का 1 में कितना आ रहा है, एक मिनट रुकना, 303 एक सेकंड रुकना, एक काम करो, इतनी देर में तुम ये उतारो, यहां तक उतारो, ठीक है। चलो बताऊं, देखो कहां गया, देखो भाई लॉग टेबल निकालना यही सीख लो, केमिस्ट्री में भी सीखना ही पड़ेगा, तो यही सीख लो। सबसे पहले क्या करना होता है हमें, इसमें लॉग जो होता है 20.1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारे पास, डेसिमल जो है एक नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, 2.01। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, इनटू 10 करना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो माइनस का 0.5 इंटू 2.303 इंटू, ध्यान से देखना, अभी ये लॉग ए है इंटू बी है, लॉग ए इंटू बी है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास लॉग ए प्लस लॉग बी। क्या होता है हमारे पास, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है ना, लॉग ए इंटू बी लिख देता हूं, जैसे उसका था ना ऊपर, वैसे इसका लॉग ए इंटू बी क्या होता है हमारे पास, लॉग ए प्लस, भूलना मत ये लॉग वाला, कभी भी पूछ लूंगा बाद में, लॉग ए प्लस लॉग बी। अच्छा लॉग ए इसकी वैल्यू डालनी है ना, सॉरी वो फॉर्मूला तो उधर लिखा मैंने, लॉग 2.01 प्लस का लॉग 10, ठीक है, लॉग 10। तो अब देखो कैसे निकालना होता है, मैं इसको मल्टीप्लाई करके बताओ ना क्या आ रहा है, बार बार लिखना पड़ रहा है। देखो भाई 2.01 जब तुम्हारे पास आ गया ना 2.01, तो पहले जो दो डिजिट्स होते हैं तुम्हारे 20 का 1 में चेक करते हो, किसमें,
20 का 1 में, कहाँ है तुम्हारा 20, ये दिखाई दे रहा है इधर 20 का 1 में चेक करोगे तो कितना आ रहा है 3032 आ रहा है 3032, वही लिख देना। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 3032, देखते रहना भाई। और डेसिमल जो होगा ना, डेसिमल स्टार्टिंग में लगा देना, सब फर्स्ट पॉइंट पे क्या लग जाता है तुम्हारा डेसिमल। 3032 वैल्यू आई, लॉग 20 का 1 में चेक करा हमने वैभव, लॉग 20 का 1 में 1 ईयर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2.01 लिखा है ना, पहले जो दो डिजिट्स होते हैं तुम्हारे 20 उसका 1 में, अगले वाले में 20 का 1 में चेक करा तो कितना है हमारे पास 20 का 1 में आया 3032 आया। तो जो भी आंसर आएगा सबसे पहले प्लेस पे तुम क्या लगा दोगे डेसिमल, 3032 से पहले डेसिमल, 3 से पहले डेसिमल। और log 10 की वैल्यू पता कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, और इसको मल्टीप्लाई कर देना माइनस का 0.5 इंटू 2.303 और मल्टीप्लाई करके 0.5 इंटू 2, एक बार कैलकुलेटर निकाल लो भाई सारे को एक, तो 1.3032 कितना आ रहा है बताना, कैलकुलेटर से करके बता दो। 0.5 इंटू 2.303 इंटू 1.3032, खुशहाल कर रहे हो, करो, कैलकुलेटर तो इधर भी होगा, टूल्स में होगा, क्या दिख रहा है? कौन था ये? कितना आ रहा है? माइनस का 1.5 है, 1.5 के बाद 00 है ना, हाँ तो ठीक है काफी, ये आ गया। तो क्या करा रिटार्डिंग फोर्स ने, इतना नेगेटिव वर्क किया, क्या करा इतना नेगेटिव वर्क किया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बच जाएगी हमारे पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी उसके पास माइनस का वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स, तो 2 जूल माइनस का 1.5 जूल, तो कितना आ जाएगा 0.5, दिस इज द आंसर 0.5। तुमसे वेलोसिटी पूछी थी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारे पास, हाफ m vf का स्क्वायर, तो यहां से vf की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 2 इंटू 0.5 अपॉन में m कितना था हमारे पास 1 था, तो फाइनल स्पीड उसकी 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, लिख। उफ, समझ में आ गया पक्का? आर्यन समझ में आ गया? 2 इधर मल्टीप्लाई में मास की वैल्यू 1 की अच्छी थी, तो 2 इंटू 0.5 1 होता है, 1 डिवाइड बाई 1 1 होता है, अंडर द रूट 1 1 होता है, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। फाइनल स्पीड कितनी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड थी, पास से निकलते निकलते 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, उसके बाद फिर 1 मीटर पर सेकेंड से ही चलता रहेगा वो, है ना, ठीक है जतिन। चलो काइनेटिक एनर्जी का इतना ही था, काफी हो गया, अब पोटेंशियल एनर्जी करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करो, कौन करेगा? क्या लिखवाई थी डेफिनेशन इसकी मैंने? It is defined as the energy possessed by a body, लिखो भाई, by virtue of its, लिखवाई थी तो थी इसकी डेफिनेशन, यार बातें कर रहे हो सारे पीछे, मैं कुछ पूछ रहा हूं, by virtue of its position और कॉन्फ़िगरेशन,
कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड चीज डेफिनेशन, किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से और उसके शेप की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसके पास, उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल दिया था ना मैंने, बो एंड एरो में अगर तुम स्प्रिंग को अगर दबाते हो, स्प्रिंग को दबाते हो तो कौन सी एनर्जी स्टोर होगी उसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही छोड़ोगे उसके ऊपर कुछ रखोगे तो उसको उड़ा देगी, नहीं उड़ा देगी? तो उसने क्या कर दिया? पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक तो ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी के पास मतलब वर्क करने की एबिलिटी तो रहती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी खुद वर्क नहीं करता। समझते रहना सही सारी चीज़ों को। पोटेंशियल एनर्जी खुद वर्क नहीं करता, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के वर्क कराता है। ठीक है ना? जैसे इस बॉडी के पास क्या पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम पे कितनी mgh, अगर इस ग्राउंड से हाइट h पे रखी हुई है तो इसके पास कितनी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो इसके पास अभी वर्क नहीं करेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक में। तब जाकर के कोई नीचे खड़ा होगा या बैठा होगा तो उसके ऊपर सर पे लगेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू वो वर्क करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी खुद वर्क नहीं करता, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके वर्क कराता है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करें यहां पर, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिंगल बॉडी के लिए डिफाइन नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिंगल बॉडी के लिए डिफाइन नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ बॉडीज के लिए डिफाइंड होती है। जैसे अगर मैं बोलूंगा, चलो देखो लिख लेता हूं इसको, लिख लो इसको। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड या is defined for a system of bodies. किसके लिए डिफाइंड होता है? सिस्टम ऑफ बॉडीज, एंड नॉट फॉर अ सिंगल बॉडी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है तुम्हारे पास? सिंगल बॉडी के लिए डिफाइंड नहीं होता, सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है। अभी बात करेंगे सारी। सबसे दूसरी बात हमने पढ़ा था ना, कंजर्वेटिव फोर्स होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, पढ़ा था? क्या होता है हमारे पास? कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन नहीं होता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल क्या सुने थे? फ्रिक्शन, कभी सुना फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी? स्प्रिंग सुना? स्प्रिंग फोर्स कौन सा था हमारे पास? कंजर्वेटिव फोर्स था। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ग्रेविटेशन क्या था हमारे पास? कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशन की पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था हमारे पास? एक कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक की पोटेंशियल एनर्जी होती है। कभी भी किसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती। पोटेंशियल एनर्जी किसकी एग्जिस्ट करती है? उस फोर्स की जो कि क्या है? कंजर्वेटिव है। तो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट potential energy is not defined for non-conservative forces, is not defined for non-conservative forces। non-conservative forces के लिए डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, और कुछ तो इसमें एक और भी लिख लो, only defined for conservative forces। only defined for conservative forces। ठीक है, ठीक है। उफ, ठीक है। तो जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला लिखो। जैसे जो भी कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करती है ना, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करती है ना, नेगेटिव ऑफ दैट वर्क इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यूएफ माइनस का यूआई, प्रूफ करूंगा इसका भी। यूएफ माइनस का यूआई इज इक्वल टू वर्क डन, जो भी तुम्हारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करती है ना, वही किस में कन्वर्ट होता है? पोटेंशियल एनर्जी चेंज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उसका क्या?
नेगेटिव। फॉर्मूला लिख लो, कंसेप्ट है ये। The work done by conservative force, the negative work done by the conservative force is equal to change in potential energy, UF minus UI। प्रूफ कर रहा हूं इसको मैं। समझ में आ रहा है कुछ प्रियांशी? आज कहाँ गए तुम्हारे दोस्त सारे? वो तो अदिति तो छुट्टी करती नहीं थी, अदिति आज पहले दिन छुट्टी करी उसने, उसके पेपर चल रहे हैं तो छुट्टी करेंगे सारे। हाँ, ये समझ में आ रहा है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। प्रूफ करते हैं इसको। देखो भाई सारे, भाई इधर देख लो, पीछे सारे बच्चे ध्यान दे रहे हो? हैं? लग तो नहीं रहा यार। ठीक है, सपोज ये हमारे पास ग्राउंड है, ये तुम्हारा क्या है? h1 हाइट पे है। क्या है ये? दिस इज ऑन h1 हाइट, और ये हमारे पास क्या है? h2 हाइट पे। एक बॉडी है हमारे पास, यहां थी, फिर यहां ले गए, फिर यहां ले गए, सेम बॉडी है। ठीक है, ये हाइट कितनी है अपने पास? h1। ये कितनी हमारे पास? पूरी h2। तो इसको कहां से लिखूं? तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास? नहीं देखोगे इधर राहुल? h2 माइनस h। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है हमारे पास? 0। रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा हाइट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मास हम मान लेते हैं। एक बॉडी को यहां से यहां तक लेकर के गया मैं, ठीक है ना? एक बॉडी को यहां से यहां तक लेकर के गया, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी? कितनी होगी? 0। हाइट नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कौन बताएगा? तो एक सेकंड, इसको 0 मान रखा। अच्छा UI इसी को मान लो यार, इसको नहीं, ये तो 0 मान लिया हमने। यहां मान लेते इस, इनिशियली तुम इसको यहां लेकर के गए, तो यहां कितनी? mgh1, mgh1। ठीक है ना? तो इस पॉइंट पे तुमने पढ़ रखा है ना कि इतनी हाइट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके पास? mgh1। और इतनी हाइट पे कितनी होगी उसके पास? एक सेकंड रुकना, h2, हाँ ठीक है। और इतनी हाइट पे कितनी होगी उसके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? mgh2, है ना? अगर इतनी हाइट पे होगी तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? h2 हाइट पे तुम्हारा यहां से यहां तक, है ना? और यहां पर है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके पास? mgh1। पढ़ रखा है mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, फोर्स mgh। अब एक बात बताओ, ये तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया हमारे पास, ठीक है ना? एक सेकेंड, अच्छा अगर मैं इस बॉडी को यहां से यहां लेकर के जाऊं तो कितना वर्क करना पड़ेगा बताना? हाँ, यहां से यहां पर ऐसे लेकर के जाऊं, कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क कितना करना पड़ेगा तुम्हें यहां पर? mg नीचे की तरफ लग रहा है, और कितना डिस्प्लेस कर रहा हूं मैं ऊपर? नेगेटिव का cos 180 माइनस का। ठीक है, यहां तक कितना वर्क किया? माइनस का mgh2 माइनस h1, यही तो करा। और अगर मैं यहां पर बात करूं uf माइनस ui निकालू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना आएगा? कितना आएगा? mgh2 माइनस का mgh1, यही तो आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल कितना है हमारे पास? mgh2। और इनिशियली यहां पर कितना पोटेंशियल एनर्जी था? mgh1। यहां पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी? mgh2। कितना चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी का? mgh2 माइनस h1।
और यहां से देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ रहा है, यूएफ माइनस का यूआई माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नहीं आ रहा, ठीक है। है उतारना इसको, तो यहां से लिख लेना, हाँ वही यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। समझे भाई, नहीं समझे? इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh1, इस पे कितनी है mgh2। अगर यहां से यहां तक कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर मैं यहां से यहां तक लेकर के जाऊंगा तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h2 माइनस h1 ऊपर की डायरेक्शन में, एंगल कितना है दोनों के बीच में cos 180, कितना आ जाएगा mg h2 माइनस h1 cos 180 की वैल्यू -1 होती है, आगे लगा दिया मैंने यहाँ पर, तो कितना आ रहा है ये माइनस का mg h2 माइनस h1, और यहाँ पर कितना आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज अगर निकालो तो mg h2 माइनस h1, तो ये क्या आ रहा है, ये नेगेटिव का फर्क नहीं है दोनों में, इसको अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके बराबर नहीं आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो ये लिख देना यू हैव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। उफ क्लियर है, हाँ क्लियर है ना। इसके बाद तुम्हारा टॉपिक आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, फिर बस इतना ही है टॉपिक। फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग के बाद इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक आएगा, फिर न्यूमेरिकल्स होंगे, फिर कोलिजन वाला टॉपिक आएगा तुम्हारा, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। और ये बात ध्यान रखना, ये वाला जो लाइन बताया मैंने इधर, पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड होती है सिस्टम ऑफ बॉडीज के लिए डिफाइंड होती है, मतलब जैसे अगर इस पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं तो हमने रेफरेंस इसको माना है, इसके रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है, अगर मैं रेफरेंस किसी और को मान लो, यहाँ पर मान लो रेफरेंस या ऊपर मान लो रेफरेंस, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ये बताने की कोशिश कर रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, रेफरेंस डिपेंडेंट होती है, ये भी लिख लो चलो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, रेफरेंस डिपेंडेंट होती है, इज नॉट कैलिफाइज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम बॉडीज, नॉट फॉर अ ठीक है यहाँ पर नॉट फॉर अ सिस्टम ऑफ बॉडीज, कहाँ है सिस्टम ऑफ बॉडीज, इसमें लिख लो ये क्या होती है हमारे पास, रेफरेंस डिपेंडेंट होती है। किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो अगर, है ना, अगर मैं यहाँ पर इसको मान लूँ रेफरेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से अगर यहाँ लेकर के जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल की क्या होगी, अलग होगी बेटा। अगर मैं बात कर रहा हूँ इस टेबल से इस, अच्छा इस बताओ इसकी मैं कहता हूँ कि इस टेबल की हाइट 1 मीटर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mg × 1 मीटर। तो तुमने इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg1 है, मैं बोलूँ कि नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर के रिस्पेक्ट में बताओ तो अलग होगी कि नहीं होगी, ऊपर के रिस्पेक्ट में बताओ, इस सीलिंग के रिस्पेक्ट में बताओ तो अलग होगी कि नहीं होगी, माइनस में हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बेसिकली। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी रेफरेंस डिपेंडेंट होती है, तुम रेफरेंस किसको मान रहे हो, ठीक है, समझे। चलो इतना ही रखते हैं आज, ठीक है, समझ में आ रहा है, बढ़ करके आना है यहाँ पर, अगली क्लास में क्वेश्चंस होंगे इसके, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर पहले से टाइप करके रखूँगा। चलो स्टॉप।